पवित्र वचन को खोलो, अपने हाथों को उठाओ। अगर बाइबल नहीं है तो अगली बार आप लेके आएंगे। बोलो, जितना वचन आज मैं सुनने जा रहा हूं, मैं फल को लेके आऊंगा, फलों को लाऊंगा। जो सुनूंगा उसे मानूंगा, क्योंकि ये मेरे शुद्ध रहने का आधार, मेरे चंगे रहने का आधार है। अंगीकार करो ऊंची आवाज में। तेरे जैसे अभिषेक कर दे मुझे तेरी नूर से, कि मैं बन सकूं तेरे जैसे अभिषेक कर दे। आमीन। परमेश्वर का आत्मा आपको डिलीवरेंस के लिए तैयार कर रहा है। डिलीवरेंस एक विश्वासी को भी चाहिए, एक पास्टर को भी चाहिए। डिलीवरेंस सिर्फ दुष्ट आत्माओं से नहीं होती, अगले लेवल पर जाने के लिए डिलीवरेंस चाहिए, परमेश्वर का फेवर चाहिए। दाऊद जब एक गोत्र का राजा बना तो अगले गोत्र का 11 गोत्र, अगले पूरे इज़राइल का राजा बनने के लिए उसे डिलीवरेंस चाहिए थी। अपने फैमिली कर्ज से आपको फ्री होने के लिए डिलीवरेंस चाहिए। डिलीवरेंस सिर्फ दुष्ट आत्माओं से नहीं होती। डिलीवरेंस हर वो चीज जिससे आपको चाहिए वो डिलीवरेंस होती है, वो आज होगी आपकी। ये 7 हफ्तों में मैं आपको उस वचन की ओर लेके जाऊंगा जो आपको आपकी लाइफ की डिलीवरेंस लेने में मदद करेगा। जब ये सेवकाई स्टार्ट हुई तो बहुत सारे पास्टर्स से जब आज मैं मिलता हूं तो उनके बारे में, उनके दिमाग में ये विचार होता था, क्योंकि कोई भी बड़ी चर्च, ऐसा बड़ा चर्च, बहुत इक्का दुक्का चर्च थे जो बड़े थे, उनको लगता था कि जब मेरी चर्च 400 लोगों तक पहुंच जाएगी ये टूट जाएगी। सब पास्टर्स में मशहूर था ऐसा कि जब मेरी चर्च अगर 100-150 रहेगी तो ठीक रहेगी, लेकिन अगर ये 400 लोगों तक पहुंच जाएगी तो टूट जाएगी। लेकिन जब खामरा चर्च की शुरुआत हुई, ये पहली टेंट चर्च थी, ऐसा किसी ने देखा नहीं था, और बढ़ते 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 जब ये हजारों में पहुंची। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि परमेश्वर आपकी डिलीवरेंस करने के लिए तैयार है। आप क्रिश्चियन हैं तो भी, आप पास्टर हैं तो भी, आप नॉन बिलीवर हैं तो भी, हर वो चीज जो आपको बांधती आई है, लास्ट डे यीशु मसीह के नाम में उसका आज। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, अगर तू मेरे वचन की इज्जत करेगा मैं तुझे आजाद करूंगा। उसने जो मुझसे प्यार किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, यानी डिलीवर करूंगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया, यहोवा ने कहा, मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। परमेश्वर से प्रेम करना, उसका आदर करना। रूत का वचन आप सुन चुके हैं। संडे अगर आपने नहीं सुना, संडे मॉर्निंग का और इवनिंग का आप इंटरनेट पे जाके सुनेंगे, ताकि डिलीवरेंस का कोई भी वचन आप मिस नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपकी लाइफ का मसला है, मामला है। आपके परिवार की डिलीवरेंस आपकी आत्मिक जिंदगी के साथ जुड़ी हुई। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, यहोशू तुम मेरे साथ चलना, व्यवस्था की पुस्तक से एक भी बात इधर उधर नहीं करना, क्योंकि जो ये लोग कनान में जाएंगे वो तेरी ही विश्वास योग्यता जो तुम मेरे साथ रखेगा उसके अनुसार जाएंगे। यानी इनकी सफलता भी तेरी लीडिंग पर निर्भर करती है, और तेरी अगुवाई मेरे साथ वफादारी के ऊपर निर्भर करती है। आपके परिवार के डिलीवरेंस भी आप पे निर्भर करती है। कई बार यहां तक कि आपके नगर की, आपके शहर के डिलीवरेंस भी आपके साथ जो परमेश्वर का संबंध है उस चीज पे निर्भर करती है। जो संडे मैंने वचन दिया आप उसको सुनेंगे कि किस तरह से आपको एक मन बनाना है कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में कुछ भी ना कर, लेकिन मेरी जिंदगी से मैं तू और तू कभी भी अलग नहीं होंगे। उस वचन को आप जाके सुने और आपको मालूम होगा। आज आपको ये बात ध्यान रखनी है, डिलीवरेंस एक बड़ा मसला है, ये छोटा मसला नहीं। डिलीवरेंस लोगों से, अनफ्रूटफुल लोगों से जो आपके लाइफ में हैं,
आपकी मिनिस्ट्री में बैठे हैं, आपके रिश्तेदारी में बैठे हैं, आपको खींचने वाले, आप पर भार, लेकिन आपको उनको उठाना पड़ता है। आपको डिलीवरेंस चाहिए और खुदा आज आपको देगा। मुझे उसने दी है अनफ्रूटफुल लोगों से, और ये ऐसी चीज है जिन्हें आप खुद नहीं कर सकते, आप खुद उन्हें छोड़ नहीं सकते, लेकिन जब आप पर परमेश्वर का फेवर होता है वो धक्के से आपको लेके जाता है। उस समय आपको दुख लगता है, कई बार आपको स्ट्रेस फील होता है, लेकिन जब आप अपने आप को 6 महीने बाद, 3 महीने बाद देखते हैं, आप कहीं अधिक ग्रोथ में, कहीं अधिक ब्लेसिंग में। उस डिलीवरेंस की मैं बात कर रहा हूं जो मैंने लोगों को मसीह में रहते हुए 20 साल उसी बंधन में देखा है। क्योंकि परमेश्वर इमोशनल नहीं, अगर जिस लेवल की डिलीवरेंस वो आपको देना चाहता है, उस लेवल की समझ और उस लेवल का प्रार्थना, उस लेवल की वो स्पिरिचुअल नॉलेज भी आपकी जिंदगी में होनी चाहिए। यीशु मसीह के बाद जो चुना गया सेवक था अगुवा होने के लिए चेलों का, वो कौन था? यहूदा इस्करियोती। पर बना कौन? पतरस। था कौन? क्योंकि उसका वचन था याकूब की पुस्तक 48, याकूब के उस निर्गमन के 48 में, जब याकूब ने कहा था कि यहूदा वो अगुवाई करेगा। पतरस की जो नॉलेज थी, जो स्पिरिचुअल लेवल था, उसने इतना मेंटेन कर लिया था। जब परमेश्वर ने पूछा कि तू मुझे क्या समझता है, उसने कहा तू जीवते परमेश्वर का बेटा मसीह है। बाकी चेले जो लोगों की बात भी सुनते थे कि लोग क्या कहते हैं, वो कहते थे कुछ तुझे ये कहते हैं, कुछ तुझे वो कहते हैं, कुछ तुझे ये कहते हैं। उसने कहा नहीं नहीं, तुम क्या समझते हो? पतरस कहता तू जीवते परमेश्वर का बेटा मसीह है। परमेश्वर ने कहा इस बात के कारण मैं कलीसिया किस पे बनाऊंगा? तुझ पे। अधोलोक के फाटक तुझ पे प्रबल नहीं होंगे। आमीन। इसका मतलब क्या? इसका मतलब पतरस की स्पिरिचुअल जो नॉलेज थी, जो लेवल था, इस टाइप का चला गया था कि उसने परमेश्वर से वो बातों को, वो डिलीवरेंस को ले लिया। कई बार आप वो डिलीवरेंस चाहते हैं लेकिन आपका वो लेवल नहीं। इसलिए परमेश्वर दाऊद को कितने साल उसने जंगल में रखा कि जब इसकी परीक्षा हो तो ये पास हो सके। यहूदा गोत्र का राजा बनाने के बाद भी 7.5 साल वो उसी का राजा रहा, इजराइल का राजा नहीं बन पाया, क्योंकि उस डिलीवरेंस के लिए उसे एक नए नॉलेज की, नए रेवलेशन की जरूरत थी। आमीन। अपने हाथों में हिलाते हैं कलीसिया और दी महिमा का देश सब जन तालियां देना कहते हैं। जाहिर कर जलाल यीशु, जाहिर कर जलाल, जाहिर कर जलाल यीशु, जाहिर कर जलाल, जाहिर कर जलाल यीशु, जाहिर कर जलाल।
सुनो